हाय गाइस, दिस इज विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के कुछ ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग काफी ज्यादा उतावले हैं कि उनकी सिटी में बीएसएनएल कब तक आएगा एंड क्या प्रोसेस चल रहा है बीएसएनएल का। तो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि बीएसएनएल का जो कस्टमर फीडबैक आ रहा है तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग क्या किया है। एंड अभी हाल फिलहाल में अगर हम अभी इस मंथ की बात करें तो अभी चल रहा है मई, एंड मई के अंदर बीएसएनएल ने अपने कितने टावर्स इंस्टॉल करके उनको एक्टिव कर दिया है। तो सारी की सारी डिटेल्स जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि हमको मेरे फ्यूचर अपलोड्स नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बीएसएनएल जो है वो नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। अगर हम बात करें बीएसएनएल के 4G नेटवर्क एक्सपैंड करने के प्लान के बारे में तो गाइस बीएसएनएल ने डिसाइड किया था आज से कुछ टाइम पहले कि वो अपने 4G नेटवर्क को एक्सपैंड करेगा, यानी कि वो अपने 4G जितने भी टावर्स हैं उनको एक्सपैंड कर रहा है कि उसने प्लान बनाया था 1 लाख टावर्स को इंस्टॉल करने का। एंड अगर हम इनके प्लान से अभी जो रियल टाइम प्रोसेस है अगर उसको मैच करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने 89,000 टावर्स को इंस्टॉल करने का टारगेट अचीव कर लिया है। यानी कि 89,000 टावर्स इन्होंने करंटली इंस्टॉल कर दी हैं पर्टिकुलर लोकेशंस पर, यानी कि वो सारे 4G टावर्स हैं। तो 4G कनेक्शंस के लिए उन्होंने 89,000 टावर्स आउट ऑफ 1 लाख टावर्स इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। एंड बाकी अगर हम बात करें तो बाकी जो टावर्स जो पेंडिंग बचे हैं, यानी कि करीब करीब 11,000 के आसपास आपके पेंडिंग बचे, तो 11,000 टावर्स ये जल्द ही इंस्टॉल कर रहे हैं। यानी कि मई जून 2025 तक आपके जो बाकी का जो टावर्स जो पेंडिंग रहते हैं इंस्टॉल करने के लिए आपके वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे, जिससे कि आपको एक काफी अच्छी कवरेज मिल जाएगी, 4G नेटवर्क आप इजीली यूज कर पाएंगे। एंड दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस में आपको पहले भी बताया कि बीएसएनएल जो है वो नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है। बस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि टेक्नोलॉजी करती क्या है। नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी जो होती है वो 4G टावर को ही यूज करके 5G नेटवर्क प्रोवाइड करती है। यानी कि उसके लिए कोई भी आपका सेपरेट 5G टावर नहीं लगाया जाता, एक ही टावर से ही आपका 4G टावर आएगा, मतलब एक ही टावर से आपके 4G नेटवर्क आएंगे एंड एक ही टावर से आपके 5G नेटवर्क भी आएंगे। तो इसे कहते हैं नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी। अब जैसे ही बीएसएनएल का ये जो प्लान है 1 लाख टावर इंस्टॉल करने वाला, अब जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद क्या होगा, जैसे ही बीएसएनएल के 1 लाख टावर वाला प्लान कंप्लीट होता है उसके बाद आपका सेम ही टावर्स को यूज करके 5G को रोल आउट करना स्टार्ट कर देगा बीएसएनएल। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल एंड क्लियर सा प्लान है बीएसएनएल की तरफ से, जो कि उम्मीद करते हैं कि टाइम पर अचीव हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि वैसे अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि 89,000 टावर्स तो उसने इंस्टॉल कर ही दिए हैं। एंड साथ ही साथ 11,000 टावर्स का उन्होंने जो प्लान बनाया है वो अचीव कर लेंगे ऑलमोस्ट मई जून तक। एंड मई जून के बाद से आपको बीएसएनएल की तरफ से 5G रोल आउट देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि बीएसएनएल ने कौन कौन सी सिटीज के अंदर अपने 4G टावर्स या फिर 5G टावर्स, 5G तो खैर अभी नहीं, मतलब क्या ही कहूँ, 5G तो अभी लॉन्च हुआ ही नहीं है, बट ये है कि 4G टावर्स भी यूज करके 5G प्रोवाइड करेंगे। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि 4G जहां पे आएगा वहां पे बीएसएनएल का 5G भी आएगा। तो मैं आपको बता दूं बीएसएनएल का अब कौन सी सिटीज के अंदर 4G टावर इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है, यानी कि जो उनकी टेस्टिंग है वो चल रही है, तो मैं आपको एक बार वो बताऊं। दोस्तों अगर बीएसएनएल की टेस्टिंग की बात करें तो गाइस बीएसएनएल की जो टेस्टिंग है वो जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, कोलकाता, पटना, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में अपनी ये जो 5G की टेस्टिंग है जो 4G टावर्स को यूज करके कर रहे हैं, तो गाइस वो इन्होंने करनी स्टार्ट कर दिया है। एंड जिनके की बाद में ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड के थ्रू आपको वो जो 4G नेटवर्क है उसको कन्वर्ट कर देंगे 5G के अंदर। तो गाइस इनका बेसिक सिंपल सा प्लान है कि पहले अपने 4G टावर्स लगाएंगे, देन उसके बाद अपने उसी नेटवर्क को कन्वर्ट करके, यानी कि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क को यूज करके आपको 4G टावर्स के थ्रू ही आपको 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ देखो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था वीडियो के कि यहाँ पे इन्होंने कस्टमर फीडबैक के ऊपर भी काफी ज्यादा एक अपना कंसंट्रेशन दिखाया है, जिसमें कि इन्होंने क्या करा है कि अप्रैल चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, एंड अप्रैल 2025 को इन्होंने कस्टमर फीडबैक मंथ ही पूरा डिक्लेयर कर रखा है बीएसएनएल ने, जिसमें कि आपके जितने भी कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है, जिससे कि नेटवर्क उनका और ज्यादा इंप्रूव कर सके बीएसएनएल का, किसी के वो लोगों को सुन के बातों को डायरेक्टली इंप्रूव कर सके, अपनी चीजों के अंदर इंप्लीमेंट कर सके। कि अगर मान लो सपोज किसी कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि आपके नेटवर्क में कॉल लगती है फिर कट जाती है, एक मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल है कि कॉल लगती है कट जाती है, तो यहाँ पे ये जो रिव्यूज है कस्टमर्स के ये बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा डायरेक्टली रिव्यू किए जा रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द इन सभी चीजों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो साथ ही साथ ये तो बात हो गई बीएसएनएल के कस्टमर फीडबैक और बीएसएनएल के टावर्स अपग्रेडेशन के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ बीएसएनएल के कौन कौन से नए नए प्लान अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किए हैं। तो गाइस बीएसएनएल की तरफ से जो सबसे पहला प्लान है जो कि प्रीपेड प्लान है वो लॉन्च हुआ है 347 रुपए में, जिसमें कि आपको 2 GB पर डे का डेटा देखने मिलेगा, वो भी 54 दिनों के लिए। एंड इसका जो दूसरा प्लान है वो लॉन्च हुआ है 599 रुपए में, जिसमें कि आपको 3 GB पर डे का डेटा देखने मिलेगा, वो भी नेक्स्ट 84 डेज के लिए। और जो सबसे आखिरी प्लान है वो लॉन्च करा है बीएसएनएल ने पूरे साल के लिए, पूरे साल से तो ज्यादा ही हो गया,
यानी कि ये आपको प्लान देखने को मिल जाता है 2399 रुपए का, जिसमें कि आपको 2 GB पर डे का डेटा देखने मिलता है एंड साथ ही साथ जो इसकी वैलिडिटी है वो बहुत ज्यादा मिलती है यार। मतलब आप ये लगा लो 365 दिन से भी ज्यादा आपको यहाँ पे वैलिडिटी देखने मिल जाती है। 395 दिनों की यहाँ पे आपको पूरी बीएसएनएल ने वैलिडिटी प्रोवाइड करी है। मतलब कि आपको नेट की भी कोई टेंशन नहीं होगी एंड साथ ही साथ एक बार आपको रिचार्ज कराना है, फिर आप पूरे साल भर का झंझट भूल जाएंगे कि आपको फिर कोई रिचार्ज कराने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगी 1 साल से पहले। तो गाइस ये प्लान जो है वो बीएसएनएल ने काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ लॉन्च किया है। तो ये एक और अपडेट है बीएसएनएल की तरफ से कि बीएसएनएल के भी हाल फिलहाल में ये सारे प्लान्स लॉन्च किए गए हैं। अब मैं आपके साथ एक आखिरी अपडेट शेयर करने वाला हूँ बीएसएनएल की तरफ से कि वो बीएसएनएल की तरफ से क्या आ रहा है। गाइस जो सबसे आखिरी अपडेट है वो ये है कि बीएसएनएल ने अपने कुछ नए प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है, जैसे कि IFTV एंड BITV। तो गाइस इन पे आप बहुत सारे चैनल्स को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफी सारे चैनल्स आपको देखने मिल जाएंगे। एंड एक और अगर इसके साथ पे एक और रोल आउट की बात करें तो बीएसएनएल की तरफ से ये है कि आपने देखा होगा आज की डेट में आपके फोनों के ऊपर जब भी आप किसी को कॉल लगाते हैं तो बहुत सारे स्पैम कॉल्स के रिगार्डिंग आपको काफी ज्यादा अवेयरनेस दी जाती है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल होता है तो आप ऐसे मत करिए वैसे मत करिए, तो आपको सारी चीजें बताई जाती हैं। तो सेम इसी चीज को लेके बीएसएनएल ने अपने कॉलिंग के अंदर जितने भी आपके स्पैम कॉल्स हैं उनको सभी को रिस्ट्रिक्ट करने का भी एक फीचर इन्होंने रोल आउट कर दिया, जिसमें कि आपको कोई भी स्पैम कॉल्स आने से पहले ही बीएसएनएल उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कट कर देगा या फिर उसको ब्लॉक कर देगा। तो गाइस ये थे बीएसएनएल के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।